everyone, I am Engineer Surendra and you are watching RDD Union. Engineers, जब भी हम किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो स्टार्टिंग स्टेज पर ही हम प्लिंथ बीम डालते हैं और हमेशा से ये डिस्कशन का पॉइंट रहा है कि प्लिंथ बीम में कितने mm की कितनी रॉड यूज़ करनी है। आज का हमारा टॉपिक है प्लिंथ बीम में स्टील का कैलकुलेशन और ये हम सीखेंगे इन 10 सिंपल स्टेप्स। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लिंथ बीम में स्टील का कैलकुलेशन 100% सीखने वाले हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं प्लिंथ बीम का, जिसका स्पैन है 4.5 मीटर। यहाँ गिवन डेटा है 4.5 मीटर का क्लियर स्पैन। हम यहाँ कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं M20 ग्रेड की, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है FCK 20 न्यूटन पर mm²। हम स्टील यूज़ कर रहे हैं F415, इसलिए Fy है हमारा 415 न्यूटन पर mm²। आ जाते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करेंगे डेप्थ और विड्थ। बीम के लिए डेप्थ और विड्थ का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर हम टोटल डेप्थ जो है वो लेंगे 4500 डिवाइडेड बाई 12। इट मीन्स स्पान डिवाइडेड बाई 12। ये हमारा आ जाएगा लगभग 400 mm। और इफेक्टिव डेप्थ का कैलकुलेशन कर लेते हैं। इफेक्टिव डेप्थ विल बी टोटल डेप्थ माइनस क्लियर कवर माइनस डाया बाई 2। और यहाँ हमने डाया एज्यूम किया है 16 mm। ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा 370 mm। डेप्थ 370 mm और विड्थ हम एज्यूम कर लेते हैं 200 mm। 200 mm हमने इसलिए एज्यूम किया क्योंकि हम वॉल की विड्थ जो है 200 mm ले रहे हैं। प्लिंथ की भी सिमेट्री के लिए 200 mm विड्थ ले लेते हैं। आ जाते हैं हमारे दूसरे स्टेप पे, लोड कैलकुलेशन करते हैं। हम यहाँ जो भी लोड कैलकुलेशन करेंगे ध्यान रखना है, यूनिट लेंथ के लिए लोड का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले प्लिंथ बीम के ऊपर कौन कौन से लोड आ रहे हैं। सबसे पहला लोड आ रहा है ब्रिक वर्क का। 1 मीटर की ब्रिक वर्क के लिए 0.2 विड्थ है, 3 मीटर्स हाइट है और 19 डेंसिटी है। टोटल वॉल्यूम जो है उसमें डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने। ये हमारा लोड आ गया 11.40। इसी तरह सेल्फ वेट, बीम की जो सेल्फ वेट है 1 × 0.2 × 0.4 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट 25, इट विल बी 2 kN पर मीटर। अब हम एज्यूम करते हैं लाइव लोड प्लस फिनिश लोड। एक्चुअली हमें ये कैलकुलेशन करना होता है, लेकिन इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 10 kN पर मीटर, और वो भी ताकि आपको मैं मैक्सिमम चीज़ें बता सकूँ। जनरली आप अगर इसे एज्यूम भी करते हैं तो वो 3 kN से 5 kN तक एज्यूम करना ज़्यादा बेटर रहता है। टोटल लोड आ जाएगा हमारा 23.40 और इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए। टोटल लोड विल बी 35.1 kN। Now we are in step 3. Let's check for singly और doubly reinforcement. यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे डिज़ाइन मोमेंट और लिमिटिंग मोमेंट। डिज़ाइन मोमेंट WL²/8 कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आती है 88.84 kN। लिमिटिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं MU लिमिट 0.138 FCK VD² से। ये एक एम्पेरिकल फार्मूला है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। FCK VD की वैल्यू हमें मालूम है। वैल्यू पुटअप करने पर जो टोटल आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू आती है 75.56 kN। यहाँ हम देखते हैं कि डिज़ाइन मोमेंट लिमिटिंग मोमेंट से ज़्यादा है, इसलिए ये जो रेनफोर्समेंट होगा ये होगा डब्ल्यू रेनफोर्समेंट। इन स्टेप 4 जो हमारा एम है AST कैलकुलेट करना, टोटल एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना, तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। AST1 जो टेंशन साइड की मेन बार्स हैं वो है AST1। AST2 टेंशन साइड में जो एक्स्ट्रा बार्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं दोज आर AST2। एंड देन ASC बार्स इन कंप्रेशन साइड। 1 by 1 सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। AST1 का कैलकुलेशन है इस एम्पेरिकल फार्मूले से कर लेते हैं 0.36 FCK BXU डिवाइडेड बाई 0.87 FY। यहाँ XU की वैल्यू FE 415 के लिए होती है 0.48 इंटू इफेक्टिव डेप्थ। वैल्यू पुटअप करने पर जो टोटल AST मिलेगा हमें दैट इज़ 705
0.94 square mm. Let's move ahead in step 5. यहाँ AST2 से पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ASC. ASC का फॉर्मूला है MU माइनस MU लिमिट डिवाइडेड बाई FSC D माइनस D डैश. अब यहाँ हमें FSC की वैल्यू नहीं मालूम. FSC इज स्ट्रेस इन कंप्रेशन जोन. इन स्टेप 6 यहाँ हमें कैलकुलेट करना है FSC. इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी SP16 के टेबल 4.1 स्ट्रेस स्ट्रेंथ टेबल की. और स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें निकालना होगा स्ट्रेंथ की वैल्यू. और स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं हम 0.0035 XU माइनस कवर डिवाइडेड बाई XU से. XU और कवर हमें मालूम है, सो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वैल्यू विल बी 0.0030. और इस 0.0030 को हम स्ट्रेंथ के कॉलम में सर्च करते हैं. सो हमें लास्ट के 2 रोज़ के बीच में कहीं ये वैल्यू मिलने वाली है. और इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रेस की क्या वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरपोलेशन मेथड से. सो इंटरपोलेशन करके हम जो FSC निकाल पाएंगे दैट इज़ 353.90 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इन स्टेप 7 सिंपली ASC के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुटअप कर देते हैं. MU हमें मालूम है, MU लिमिट हमने कैलकुलेट किया हुआ है, FSC D माइनस D डैश. सो ASC विल बी 138.98 स्क्वायर mm. AST1 मिल गया, ASC मिल गया. अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं AST2. AST2 विल बी ASC इंटू FSC डिवाइडेड बाई 0.87 डिवाइडेड बाई FY. FSC हमें मालूम है, ASC भी मालूम है. जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं. वैल्यू आ जाएगी हमारी 136.22 स्क्वायर mm. फाइनल स्टेप AST की टोटल वैल्यू AST1, AST2, ASC टोटल वैल्यू 981.14 स्क्वायर mm. यहाँ हमें एक बार चेक कर लेना है क्योंकि मैक्सिमम AST शुड बी 4%, मिनिमम AST शुड बी 0.12%. सो इन बिटवीन ये वैल्यू आनी चाहिए. टेंशन साइड की स्टील अलग कर लेते हैं और कंप्रेशन साइड की स्टील अलग कर लेते हैं. AST1 प्लस AST2 इज इक्वल टू 842.16 स्क्वायर mm. हम यहाँ 16 mm की बार यूज़ करते हैं. सो 16 mm की बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 201, इसलिए 842.16 डिवाइडेड बाई 201. नंबर ऑफ बार्स विल बी 4. एंड फॉर ASC टोटल स्क्वायर mm एरिया इज 138.98. यहाँ हम 12 mm की बार यूज़ कर लेते हैं. 138.98 11 divided by 113 is 12 mm bars cross sectional area. So value will be about 2 numbers. So these are our final values. यहाँ हमें फाइनल वैल्यूज़ मिल गई हैं. 2 बार हम यूज़ करेंगे 12 mm की टॉप पर और 4 बार हम यूज़ करेंगे बॉटम पे 16 mm की. सो अब आपको जब भी ज़रूरत पड़े प्लेन बीम में स्टील की कैलकुलेशन करने के लिए बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के साथ में प्रैक्टिस करें, कोशिश करें. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है सीखने और सिखाने का. जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ कांटेक्ट करें. धीरे धीरे हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एक इंजीनियर के लिए बहुत ज़रूरी है. इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.